जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बताने वाला हूँ वह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप अगर रेलवे से यात्रा करते हैं, चाहे कहीं के रहने वाले हो, लेकिन ख़ास तौर पर मैं बताने जा रहा हूँ जो दिल्ली से लोग बिहार के लिए यात्रा करते हैं, बंगाल के लिए करते हैं, राजस्थान के लिए करते हैं, झारखंड के लिए करते हैं, उत्तराखंड के लिए करते हैं, या फिर आम तौर पर ये बड़े शहरों में हर जगह हो रहा है। चाहे आप मुंबई से कहीं जा रहे हैं, बेंगलुरु से कहीं जा रहे हैं, या फिर कोलकाता से कहीं जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अभी दिल्ली में देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है मैं आपको बता दूं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जो उसके साथ हुआ है, और ऐसे ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है जो सुन के आप दंग रह जाएंगे। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि कभी भी आप रेल से यात्रा करते हैं और इस बात को आपने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं जाना है, इन सभी चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ, कई चीज़ें उसको आप नहीं जानते हैं, तो आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, ठगी हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। मैं आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। लाइक तो आपने कर दिया, और मन में कोई सवाल प्रश्न अगर उठेगा तब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा, जैसे ये किसी न किसी के टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में देखा गया है, नई दिल्ली स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, और एक घटना आपको बताऊंगा आनंद विहार रेलवे स्टेशन का, जो दिल्ली में ही है। दिल्ली में कई रेलवे स्टेशन है जहां प्रैक्टिकल कई लोगों के साथ ये हुआ है और लोगों ने ये चीज़ को शेयर किया है। आप जब दिल्ली से गाड़ी पकड़ेंगे, चाहे बिहार के लिए, बंगाल के लिए, उत्तराखंड के लिए, झारखंड के लिए, यूपी के लिए, राजस्थान के लिए, कहीं के लिए गाड़ी आप पकड़ रहे हैं, तो होता क्या है कि यहाँ कुछ गिरोह सक्रिय है, जिसे पता है कि ये बंदा यहाँ से काम करके गांव जा रहा है। तो काम करके गांव जा रहा है तो उसको लूटना बहुत ही आसान है। अब तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, बहुत सारा हथकंडा बहुत सारे लोगों को पता चल गया, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के साथ जब ठगी हुआ तो बहुत सारे लोगों को सभी हथकंडा पता चल गया। अब नया एक हथकंडा आया है, एक नहीं कई है, सारे का जिक्र करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर आजकल ज़्यादा की संख्या में कान साफ करने वाले बढ़ गए। वो कान साफ आपके करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई साहब कान साफ करा लीजिए, आपके कान में गंदगी दिख रहा है। आप उसे भगाएंगे, बोलेंगे मुझे नहीं साफ कराना है, वो फ्री में साफ करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो यहाँ तक कहेगा साफ कर देता हूँ, सही होगा तो पैसा देंगे, नहीं होगा तो नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ। आपके पीछे पड़ जाएंगे। जबकि रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन एक दो लोगों के ही पीछे वो पड़ जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे सब्सक्राइबर ने जो कहा है वो सुन के दंग रह जाएंगे। क्या कहा है उन्होंने? मेल किया मुझे बताया कि मैं नई दिल्ली स्टेशन से बिहार के लिए जा रहा था, तो स्टेशन पर मैं बैठा हुआ था, ट्रेन का वेटिंग कर रहा था। अब हुआ क्या कि एक कान साफ़ करने वाला बंदा आया, उसके पास कान साफ़ करने वाला बंदा आया और बोला भाई साहब कान साफ़ करा लीजिए, आपके कान में बहुत गंदगी दिख रहा है। तो उसने मना कर दिया कि मुझे कान साफ़ नहीं कराना, मैंने अभी हाल ही में कान साफ़ कराया, मेरा कान सही है। बोला नहीं गंदगी दिख रहा है यार, करा लो, नहीं कराओगे तो ये बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोग केमिकल डाल के बढ़िया से साफ़ कर देते हैं, जो दवा होता है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मना करने लगा, इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बोला कि नहीं कराना ही पड़ेगा, आपको कराना ही पड़ेगा, करा लीजिए, करा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पैसा मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे थोड़ी आपसे मांग रहा हूँ, मैं तो समाज सेवा करता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो 5-10 रुपया दे देना, नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन साफ आप करा लो, आपकी गंदगी मुझसे देखी नहीं जा रही। इतना रिक्वेस्ट, कोई दूसरा बंदा रहता तो करा लेता, लेकिन ये किया क्या कि वहाँ से उसको झटक के वहाँ से भागा और बाहर साइड में एक मोची, जो जूता साफ़ कर रहा था, पॉलिश कर रहा था जूता, वहाँ पे दुकान लगा रखा था, छोटा मोटा आप देखते हैं मोची रहता रेलवे स्टेशन, वहाँ से बाहर निकला और मोची के पास जाकर खड़ा हो गया वहाँ पे। तो मोची ने उसे जो कहा वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मोची ने उसे बोला कि भाई साहब आज आप बच गए, आपके जैसे कई लोग डेली लूटे जाते हैं, उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है, सालों का कमाई, सालों का सपना जो लेकर वो गाँव के लिए चलते हैं, सब खत्म कर दिया जाता है। उसने पूछा क्या हुआ, क्या भाई क्या बात हुआ कि आप बोल रहे हैं कि आप बच गए, आप बर्बाद होने से बच गए, आप लूटने से बच गए, कुछ बताइए क्या होता है मतलब। तो मोची ने बताया कि मेरे सामने की बात है, मैं यहीं पे रहता हूँ, डेली 5-10 लोगों के साथ ऐसा होता है कि ये कान साफ करने वाले जो गिरोह है, ये लुटेरा गिरोह है। ये करते क्या है कि कान साफ करने के नाम पर लोगों के कान साफ करते हैं, साफ करते करते बोलेंगे गंदगी है, उसमें थोड़ा सा केमिकल डालते हैं और केमिकल डाल के कान साफ करते हैं। उस केमिकल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो कुछ देर बाद साफ होते ऑटोमेटिक बंदा बेहोश होने लगता है। मतलब ऐसा बेहोश हो जाता है, मीठा बेहोश, जो आपको होश ही नहीं रहेगा, जैसे लगेगा नींद आ गया।
उतना में क्या ये लोग करते हैं, आपका मोबाइल, आपका पर्स, आपका सामान लेकर आसानी से वहाँ निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। कान साफ करते करते आपको वहीं पे बगल में टिका कर लेटा दिया जाएगा और सारा सामान लेकर वो निकल जाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ रोजाना हो रहा है आजकल नई दिल्ली स्टेशन पर। तो वो बोला कि आप तो बच गए भाई साहब, नहीं तो आज तो आपका ऐसा ऐसा हो जाता। तो उसके साथ जो ये एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो जो मोची बता रहा था, मोची बोला कि डेली किसी न किसी के साथ 4 5 10 लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा होता ही है। यह गिरोह है, एक गिरोह है, कान साफ करता रहता है। जब आप बेहोश हो जाएंगे वो दूसरा को कॉल करेगा, दूसरा बंदा आएगा, आपका मोबाइल, सामान, पर्स उसको पकड़ा देगा, लेके वो निकल जाएगा। फिर बाद में आपको बेहोश देखेगा, ये बंदा भी आसानी से निकल जाएगा, ताकि कोई शक भी ना करे कि इसने आपका सामान लिया है, किसी और को दे देगा सामान आपका। तो इस तरह से होता है। तो कोई भी कान साफ करने वाले, आप दिल्ली में, मैं बता रहा हूँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली में ही आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, सराय रोहिल्ला है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है। इस तरह की बहुत सारे रेलवे स्टेशन है दिल्ली में। और लोगों को पता है कि यहाँ बिहार से, बंगाल से, उत्तराखंड से, झारखंड से, उड़ीसा से, ऐसे ऐसे जगहों से कम पढ़ा लिखा लोग, मजदूर लोग आते हैं काम करने के लिए, और इसको लूटना बहुत ही आसान है। अब आगे के बताता हूँ दूसरा लूटने का तरीका क्या है। दूसरा लूटने का तरीका ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं, सक्रिय है दिल्ली में, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, छोटे छोटे कॉलोनियों में रहते हैं, जैसे स्लम एरिया कहते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, आजकल लूटने का नया तरीका ईजाद किए हैं। वो लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं अपने गिरोह के साथ में। अब करते क्या है, वहाँ पे वो पैसा का गड्डी रखते हैं अपने पास, पैसा का, जैसे कि 2000 का नोट ऊपर रहेगा, 2000 का नोट नीचे रहेगा, बीच में पूरा पेपर रहता है, आपको दिखेगा ओरिजिनल पैसा की तरह, बिल्कुल लगेगा कि ये ओरिजिनल पैसा, ओरिजिनल पैसे की गड्डी है। थोड़ा भी 19-20 नहीं होता है, सेम साइज में उन्होंने बना रखा होता है। ऐसे ऐसे उसके पास 4 5 7 गड्डी होता है। वो क्या करता है, एक बैग लेकर, वो बच्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लेडीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनके गिरोह में होता है, बच्चे होते हैं, लेडीज होते हैं। बच्चे कौन होते हैं, जो 13 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्ष इस उम्र के बच्चे होते हैं। उसको क्या करता है, वो पैसे के गड्डी बैग में डाल के 4 5 गड्डी, जो दिखने में 8-10 लाख रुपया लगे, वो लेकर जाएगा आपके पास। हो सकता है 500 का गड्डी हो, 2 हज़ार का गड्डी हो, 100 का गड्डी हो, ऐसे बनाकर आपके पास बैग में लेकर जाएगा। आप ट्रेन में बैठे रहेंगे या फिर बैठने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे आप रहेंगे। वो देख लेता है कि किस बंदा से बात करना चाहिए, किसको ठगा जा सकता है, कौन बंदा ज़्यादा सामान लेके यात्रा कर रहा है, किसके पास महंगा मोबाइल है, उन लोगों को ज़्यादा टारगेट करता है। तो उनके पास जाएंगे, ये बच्चे को भेजते हैं, वो बच्चा जाएगा, आसपास में बैठ जाता है। हो सकता है आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान भी आपके पास बैठ जाए, क्योंकि ये लोग 1-2 स्टेशन यात्रा भी कर लेते हैं किसी को लूटने के लिए। तो जाता है, आपके पास जाएगा और बोलेगा कि भाई साहब बड़े मुसीबत में हैं। आप पूछेंगे क्या मुसीबत में यार, तुम तो छोटे बच्चे हो, क्या हो गया? तो बोलेगा कि देखो ना, मैं बिहार से आया हूँ, या बंगाल से आया हूँ, या झारखंड से आया हूँ, उड़ीसा से आया हूँ, कहीं से बता देगा कि मैं बिहार से आया हूँ। और हुआ क्या कि मैं काम करने गया था एक फैक्ट्री में, एक मालिक के पास काम करने गया था। मैं 2 महीने से काम कर रहा था, वो बंदा पैसा नहीं दे रहा था। मैं काम कर रहा था, पैसा नहीं दे रहा था, मुझे आने भी नहीं दे रहा था। लेकिन हुआ यूँ कि आज अचानक मैं उसके ऑफिस में गया था, फैक्ट्री में ऑफिस है, जो फैक्ट्री में ऑफिस है, मैं ऑफिस में गया था और वहाँ पे बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। जो ये पैसा रखा था लगभग 10-12 लाख रुपया है मेरे पास। मैं वहाँ से बैग में लेकर भाग आया हूँ, क्योंकि वो पैसा ही नहीं दे रहा था मेरे को। इस तरह से आपको बताएगा। तो आप पूछेंगे दिखाओ पैसा कहाँ है। अक्सर लोग पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे आपको। जब बोलेगा, छोटा सा बच्चा बोलेगा 12-15 लाख रुपया मेरे बैग में है, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि दिखाओ कहाँ है। वो बैग खोलेगा, ऊपर से चेन, सीधा आपको दिखाएगा गड्डी। आपको लगेगा कि भाई साहब इसके पास तो बहुत पैसे है भाई, अब तो आपको भी लालच आ ही जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे लालच आ जाता है। अब वो करता क्या है, अगर आप बोल दिए कि अब क्या करोगे इस पैसे को, तो मेरे साथ शेयर करो, नहीं तो बता दूंगा लोगों को, आप कहेंगे ब्लैकमेल करेंगे, नहीं तो तुम्हारे मालिक के पास ले जाऊंगा, तुमको जेल जाना पड़ेगा। इस तरह करते हैं ये लोग। लालच आना स्वाभाविक है 99% लोगों को, तो लालच आ जाता है। अब करते क्या है, वो बंदा बोलेगा कि ऐसा करिए भाई साहब, मेरे पास तो 10-15 लाख रुपया है, मैं गाँव लेकर जा भी नहीं सकता, रास्ते में कोई पकड़ लेगा, छीन लेगा, कोई बात हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा मदद मुझे कर दीजिए, मैं चला जाता हूँ, ये सारा आपको दे दूँगा, किसी को बताइएगा मत। अब करता क्या है, लोग को कहता है कि भाई 20,000 रुपया है आपके पास, 15,000 है, 30,000 रुपया है, या फिर मोबाइल है, आप मुझे ये सारे चीज़ दे दीजिए, मैं पूरा पैसा आपको दे दूंगा, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। आपको लालच आएगा, बिल्कुल उससे मोबाइल भी अपना दे सकता है, पैसे भी 10-20,000 रुपये 30,000 रुपये दे सकते हैं लाखों के लालच में, या फिर और सामान है वो भी आप उसको दे सकते हैं। होता क्या है
कि उसका एक बंदा और रहता है जो नज़र रखता है, आप पर नज़र रखता है, उस पर नज़र रखता है क्या लेन देन हो रहा है, किस तरह से आपको, अगर वो कोई मुसीबत में फंस जाता है या फिर कोई तरह के वहाँ पे बवाल हो जाता है, अगर कोई समझदार बंदा उसे मिल जाता है, कोई चेकिंग करने लगता है, तो वहाँ पे दूसरा बंदा आके वहाँ पे हैंडल कर लेता है। वो आकर बोलेगा भाई साहब ये बच्चा है, छोड़ दीजिए इसको, मैं भी जानता हूँ, अरे ये ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी ने इसको बरगला दिया है, या फिर उसको पकड़ेगा 2-4 थप्पड़ मारेगा और उसको भगा देगा, बोलेगा छोटा बच्चा है ऐसे ही करता रहता है, ये लोग का काम ही यही है, उसको बचा लेगा। तो उसका बंदा भी रहता है जो टारगेट में रहता है और दोनों पर नज़र रखता है। वो दूसरा क्या करता है, फिर बच्चा को भेजेगा। दूसरा तरीका बताता हूँ, इसमें भी दूसरा तरीका और है, कई तरीके से आपको लूटते हैं। आपके पास बच्चा आएगा, बैग में पैसा रहेगा, वो आएगा आपके पास बोलेगा कि भाई साहब मुझे दूसरा ट्रेन पकड़ना है, मेरे पास इतने पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, मैं फैक्ट्री से लेके भागा हुआ हूँ या कंपनी से लेके भागा हुआ है या फिर जहाँ काम करते थे वहाँ से लेके भागा हुआ हूँ। आप ऐसा करो कि आप कुछ पैसे मेरे को दे दो, कुछ नहीं जो आपके पास है, आपके पास 10,000, 5,000, 20,000 जो भी रुपये है आप दे दो, मोबाइल दे दो, विश्वास भरोसा के लिए ये पैसे रखो, मैं अभी आता हूँ कुछ बंदे को बुलाकर, तो आप ले जाना। तो आप दे देना और अपने सामान ले लेना। आप सोचेंगे कि भाई 15-20 लाख रुपया दे देता हूँ, जब तक वो बंदा जाएगा तब तक मैं भी फरार हो जाऊँगा लेके, आपके नियत में भी खोट हो जाता है और इस तरह से वो बंदा लेकर भाग जाता है। बाद में आप देखते हैं तो देखते हैं भाई ऊपर का पैसा था, सिर्फ 500-500 का ऊपर नीचे नोट था, बाकी सब पेपर था, आपको 1,000-2,000 रुपये मिलते हैं, बाकी सारा आपका चंपत हो जाता है। दूसरा उसका तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि बंदा आएगा, जो बच्चा आएगा बोलेगा कि भाई मुझे दूसरा ट्रेन पकड़ना है, आप ये पैसे मेरा रखो, और आपसे बात करता ही रहेगा, तब तक दूसरा बंदा और आ जाएगा, बगल में यात्री बन के दूसरा बंदा और आ जाएगा, बोला क्या बात है, आप तो बताएंगे नहीं, लेकिन वो बच्चा बता देगा उसको कि ऐसी ऐसी बात है भाई, मेरे पास पैसे हैं। अब उसको भी, वो भी बोलेगा मुझे भी लालच आ गया भाई, मुझे भी आधे पैसे चाहिए, आपको भी लालच आ जाएगा, वो बंदा उसी का रहेगा, दोनों बंदा उसी का रहेगा। और वहाँ पे होगा क्या कि आपको बोलेगा कि भाई अपना ATM कार्ड, अपना पैसा, जो भी है मोबाइल, जो सामान है आप मुझे दे दो, भरोसे के लिए आप ये पैसा रखो, हम आते हैं, तब तक दूसरे ट्रेन में छोड़ के आते हैं क्योंकि दूसरा ट्रेन इसको पकड़ना है, आएंगे तो फिर बंटवारा हम दोनों कर लेंगे, तब तक भरोसे के लिए आपको तो मुझे अपना ATM कार्ड, पिन, मोबाइल है, कुछ पैसे हैं आपको देने पड़ेंगे, तभी तो भरोसे के लिए, क्योंकि मैं आपको 15-20 लाख रुपये आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। इस तरह से आप उसको सारे सामान दे देंगे और वो लेकर चंपत हो जाएगा। हालांकि ये बहुत ही पुराना चल रहा है, लगभग 1, 2 साल, 5 साल से ऐसा चल रहा है। बहुत सारे यात्री लूटे गए, बहुत सारे बर्बाद हो गए। होता क्या है कि लेबर टाइप का इंसान, मजदूर टाइप का इंसान जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं दिल्ली मुंबई में रह के, और होता क्या है कि 6 महीना साल भर पूरा कमाई, अपना पूरा कमाई का जो भी है सामान है, मोबाइल है, पैसा है, बच्चों के लिए खाने पीने का सामान है, बच्चों के लिए कपड़े हैं, घर के लिए कुछ सामान है, सारी चीज़ लेकर यहाँ से निकलते हैं और स्टेशन पर उसको लूट लिया जाता है। बहुत ही शातिर तरीके से, आसानी से लूट लिया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि ये लोग लालच में जल्दी पड़ जाते हैं, तो इसलिए 12-15 लाख रुपए का लालच किसी को आएगा तो लालच में पड़ ही जाता है। तो इस तरह का स्कैम हो रहा है। अभी वो सब चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ हुआ तो पता चल गया, ये गड्डीबाजी का जो बोला, गड्डीबाजी से बोलते हैं, मतलब गड्डी दिखाकर लूटना। तो इस तरह का होता है, तो बहुत लोग सतर्क हो गए। अब सतर्क हो गए तो नया ड्रामा ये चालू हुआ है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं, कान साफ करने वाला, जो मैं आपको बताया। तो आप सतर्क रहे, कोई भी कान साफ करने वाला है भाई साहब आपके पास रेलवे स्टेशन पर, चाहे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ चूँकि मुझे मेल आया है, ये जरूरी नहीं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात है, कहीं भी आपके साथ हो सकता है। कोई कान साफ करने वाला है, आप अलग से 10 रुपया दे दीजिए, उसे 20 रुपया दे दीजिए, लेकिन कान मत साफ करवाइए। उसको बोलिए ले लो ये 10 रुपया, तुम्हें ज़रूरत है ले लो, मैं कान साफ नहीं करवाऊंगा, ये अलग चीज़ हुई, लेकिन आप कान साफ उससे नहीं करवाएंगे, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड और धोखा हो सकता है, आपका सारी पूंजी एक बार में चंपत हो सकता है। और सबसे खास बात आपको बताने जा रहा हूँ, आजकल नया ट्रेंड और क्या चला है, ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ये लोग करते क्या है कि आपके साथ हो सकता है कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आपके साथ यात्रा भी कर ले, आपको पता भी नहीं चले। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जनरल बोगी जो होता है और स्लीपर बोगी होता है, जिसे रिजर्वेशन आप कहते हैं, इन दोनों बोगियों में सबसे ज़्यादा होता है। क्या करते हैं वो लोग, टिकट भी कटा लेते हैं या फिर फाइन कटा लेते हैं, या फिर जनरल का टिकट लेकर वो घुस जाएंगे बोगी में, कोई यात्री के आसपास में बैठ जाएंगे। आपको लगा यात्री है, आपसे पूछेगा कहाँ आप जा रहे हैं, आप बोलेंगे यहाँ से मैं बिहार जा रहा हूँ, बंगाल जा रहा हूँ, उड़ीसा जा रहा हूँ, या फिर कहीं जा रहा हूँ, और जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे, ये बंदा भी बोलेगा मैं भी वहीं जा रहा हूँ, एक स्टेशन पीछे उतरूंगा मैं। अब आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई मेरे साथ तो ये जा रहा है, कोई दिक्कत होगा नहीं, अब साथ साथ ही जा रहा है। और आपको कहानी इस तरह से सुनाएगा, रास्ते में भी लूट कर वो रास्ते में ही उतर जाते हैं, चलती ट्रेन से वो लोग पूछ जाते हैं या फिर अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, आपको
पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ इतना बड़ा स्कैम कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेन में भी कोई भी यात्री हो, कितना भी जान पहचान हो जाए, कितना भी घनिष्ठता हो जाए, भले ही वो आपका नाम बता दे, आपका गांव का नाम बता दे, आपके बगल का नाम बता दे, आपके पड़ोसी का नाम बता दे, फिर भी आप उस पर यकीन न करें, भरोसा न करें कि ये इंसान मेरा अपना हो सकता है। यात्रा में सिर्फ आप जो यात्रा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके फैमिली के लोग कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके जानने वाले कर रहे हैं, समझिए वही आपका अपना है। बाकी किसी पर भरोसा न करें, कितना भी घनिष्ठता हो जाए, ना उसका खाना खाए, ना उसके कहानियों पर भरोसा करें। किसी भी प्रकार का कहानी सुनाता है, कोई इमोशनल कहानी सुनाता है, उसके कहानियों पर कोई भरोसा न करें। इंटरटेनमेंट के लिए आप सुन सकते हैं, लेकिन भरोसा न करें, इमोशन में न बहे, क्योंकि ज़्यादातर जो मामलों में लोगों को लूटा गया है, इमोशन में लाकर लूटा गया है। आपको मैंने बताया कि बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं का गिरोह चलता है, महिलाएं हो सकती हैं, पुरुष हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों का हथियार बनाया जाता है इस गिरोह के द्वारा कि आप यकीन नहीं करेंगे, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं, ये तीनों के प्रति लोगों का सिंपैथी ज़्यादा हो जाता है। लोग ज़्यादा रहम करने लगते हैं, खासतौर पर महिला से तो दोस्ती करने लगते हैं, नंबर आदान प्रदान करने लगते हैं, और इसी चक्कर में होता क्या है, सारा का सारा पूंजी खत्म हो जाता है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि भाई आजकल पैसा लेकर चलता कौन है कि लूट लेगा। सबसे पहला टारगेट मैं आपको बता दूँ, मोबाइल होता है लोगों का। अभी गरीब से गरीब बंदा, लेबर क्लास का बंदा, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उसके हाथ में भी 15 से 20 हज़ार रुपये का मोबाइल होता है। ये नॉर्मली मिनिमम बता रहा हूँ। लोग तो अभी कम कमाने वाले लोग भी 40-50 हज़ार का मोबाइल रखने लगे। अब मोबाइल में क्या होता है आजकल जो इंडिया में है, अब तो आगे कुछ और होने वाला है, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मोबाइल अब चोरी होगा ही नहीं भविष्य में। चोरी हो भी गया तो कोई काम का नहीं होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं आया, ये लागू होने वाला है 2023 में। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या नए नए चीज़ आने वाला है। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो मोबाइल आपका चोरी कर लेता है, मोबाइल लेकर चला जाता है, आपसे ठग लेता है, आपके साथ फ्रॉड करता है और IMEI नंबर चेंज करवा के यूज कर लेता है। आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ कर सकते, आपको कभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। FIR करा कर भी, कंप्लेंट करा कर भी आपको कुछ हासिल होने का नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा सरकार डिवाइस लाने वाली, एक ऐसा नियम आने वाला है, ट्राई के द्वारा एक ऐसी चीज़ें बनाई गई है जिससे अब ना किसी का मोबाइल चोरी हो सकता है, चोरी हो भी गया तो मोबाइल डेड हो जाएगा, किसी काम की नहीं होगी, उसका इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाला समय में कोई किसी का मोबाइल नहीं चुराएगा। तो इस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अब बताऊंगा आपका। सिम कंपनियां भी इस पर बहुत सारी काम कर रही है, मोबाइल कंपनियां भी इस पर काम कर रही है, इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये तो रही अलग मैटर, लेकिन अभी रेलवे की बात कर रहा हूँ। तो रेलवे में आप सतर्क रहिए, नया गिरोह नए तरीके से लूट रहे हैं। अगर इसी तरह से किसी के साथ स्कैम हुआ है, ठगी हुआ है, किसी को लूट लिया गया है, किसी को किसी प्रकार से हानि पहुंचाया गया है, किसी को नशा खिला दिया गया है, कुछ भी हुआ, इस तरह की कहानी आपके पास है, स्टोरी है, आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊं और लोगों को बताओ, लोग जागरूक हो, जैसे ये किसी ने मेल किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में उस बात को लिख सकते हैं या फिर मेरे ईमेल पर मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल मिल जाएगा, वहाँ मेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेल करते हैं अपने कहानी को, अपने बातों को, अपने सवालों को, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं सारे कमेंट को पढ़ता हूँ। जवाब भले ही नहीं दे पाता हूँ बिजी शेड्यूल होने के कारण, लेकिन कमेंट सारे पढ़ता हूँ और वीडियो जरूर बनाता हूँ उस टॉपिक पर एक एक करके। तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इसके लिए कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। इसी तरह से नए वीडियो नए टॉपिक पर लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।